एक तरफ जहां ट्राई सिटी में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर सोमवार शाम 8 बजे के करीब मौली जागरा विकास नगर मार्ग पर एक पार्क में 3 अज्ञात हमलावरों ने एक युवक को चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें, घटना के बाद आसपास के एरिया में दहशत का माहौल हो गया। पुलिस द्वारा शव को सेक्टर 32 के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान 25 वर्षीय संजय के रूप में हुई है। आपको बताते चले, शाम 8 बजे कंट्रोल रूम पर पुलिस को चाकू लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पीसीआर समेत एसएसपी सिटी मृदुल व पुलिस के बाकी अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश करने लगे। एक तरफ जहां नए साल का जो लोग हैं वो जश्न मना रहे हैं, तो वहीं आज चंडीगढ़ के विकास नगर में देर शाम एक मर्डर का मामला सामने आने से आसपास के एरिया में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, इस हत्या की सूचना जैसे ही कंट्रोल रूम पर पहुंची, वैसे ही चंडीगढ़ पुलिस के एसपी सिटी मृदुल और डीएसपी अभिनंदन और थाना प्रभारी सतनाम सिंह, मनीमाजरा थाना प्रभारी रामदयाल एवं अन्य जो पुलिसकर्मी हैं, ऑपरेशन सेल की टीम, डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल के इंस्पेक्टर जसमिंदर सिंह और ऑपरेशन सेल के इंस्पेक्टर शेर सिंह भी और अन्य टीम जो है यहाँ पर पहुँची है और मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें, इस हत्या की एक चश्मदीद जो लड़की थी, उसने यह पूरा वाक़या जो है अपने सामने देखा और पुलिस को वह पूरा वाक़या जो है बताया है। फिलहाल पुलिस जो है इस मामले में जुटी है। इस पूरे मामले को लेकर डीएसपी पी अभिनंदन ने क्या कुछ कहा, देखें इस रिपोर्ट में। 8 बजे के आसपास हमको स्टैबिंग का इन्फॉर्मेशन मिला। उनका विक्टिम का डेथ हो गया। अभी उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। विक्टिम का आइडेंटिटी पता नहीं चला। विक्टिम के पास कुछ कागज़ वगैरह नहीं था। इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 20 से 25 साल का उम्र होगा इसका। जैसे डिटेल आएगा हम मीडिया को बता देंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई लड़की थी मौजूद है जिसने सारा वाक़या देखा, जिसने आपको भी विटनेस 2-3 लोग हैं, उनसे हम डिटेल्स ले रहे हैं। डिटेल्स लेके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कोई तेज़धार हथियार से हमला किया गया? नहीं, वो भी पता नहीं चल रहा है। अभी वेपन वगैरह रिकवर नहीं हुआ। शार्प ऑब्जेक्ट तो है, इंजरी पेट में है, इतना ही पता चल रहा है। मामला दर्ज कर लिया? अभी कर देंगे, थोड़ी देर में कर देंगे। वहीं आपको बता दें, जहां पर ये हत्या हुई है उससे कुछ ही दूर जो है चंडीगढ़ के पूर्व डिप्टी मेयर एवं पूर्व पार्षद अनिल दुबे जी का जो है यहाँ पर ऑफिस भी और घर भी है और मौजूद है हमारे साथ। दुबे जी, जिस तरीके की ये घटना हुई है, ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि नया साल, जिस तरीके से नए साल की शुरुआत हुई है और नए साल में ही सबसे पहले जो है हत्या का मामला चंडीगढ़ में। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं कार्यक्रम में बल्टाना में था, वहाँ मुझे सूचना मिली और मतलब 5-7 मिनट में यहाँ पे पहुँचा हूँ। पुलिस भी आ गई थी, बॉडी को लेके गई है। लेकिन ये जितनी भी घटनाएं पीछे 2 सालों में हुई हैं, ये सब नशे की वजह से हुई है। जो नशे का ग्राफ इस एरिया में बढ़ा है और पीछे जब ये नए सच्चो आए, इन्होंने इस पर नकेल लगाने की कोशिश की है, लेकिन पूरी तरह से अभी सफलता पुलिस को नहीं मिल पाई है। और जो लोग नशे के आदी बन चुके हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आज ये 30-32 वर्ष का जो युवक था, उसकी हत्या हुई और मुझे लगता है ये आइडेंटिफाई हो गए हैं जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। सबसे पहले तो बड़ी ही दुख की बात है कि आज नए साल वाले दिन ये हादसा हुआ और सुनने में आया अभी जैसे कि कोई जो दुर्घटना लोग थे, एक तो जिसका मर्डर हुआ है या जो भी इसके साथ थे और जिन्होंने किया है, वो पुलिस अभी वेरीफाई कर रही है। पहली बात तो लग रहा है कि वो यहाँ का नहीं है व्यक्ति। दोनों में से जिसका मर्डर हुआ है वो भी यहाँ का नहीं है और जिन्होंने शायद मारा होगा वो कहाँ के हैं, वो पुलिस लगी है उस लेवल पे पता करने में कौन है और कहाँ के व्यक्ति हैं। और मेरी थोड़ी देर पहले ही एसएचओ साहब से बात हुई थी, जब ये मर्डर हुआ है उससे थोड़ी देर पहले ही बात करके हटे और यहाँ की लोकल पब्लिक ने भी हमें बताया कि वो पूरे एरिया को खाली करवा के गए हैं, क्योंकि ठंड के कारण, क्योंकि आजकल धुंध जल्दी पड़ रही है, तो इस करके वो गश्त पे होते हैं। खुद डीएसपी साहब भी साथ में आते हैं एरिया के अंदर और राउंड लेते हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ का पूरा एरिया वो खाली करवा के गए हैं, पार्क पूरा खाली करवा के गए हैं। तो शायद पता नहीं अकेला देख के या तो कोई जगह उनको ये अकेली मिली कि इस बात को लेके कोई आपसी विवाद में कुछ हुआ उनका या क्या हुआ, भगवान जाने। पर ऐसे में नया साल भी है और आज पहला दिन है जो नया साल का, और ऐसे में ऐसी घटना होना, क्या कहते हैं लोग? देखिए जी, वो तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि बड़ी दुख की बात है कि जो ये घटना हुई है आज नए साल के पहले दिन ही। और हमें तो ये भी बड़ा अफसोस है कि लोगों में पुलिस का खौफ मतलब ख़त्म हो गया।
नहीं, पुलिस का एसएचओ साहब की अगर बात करी जाए तो पूरा वो यहाँ पर एरिया में राउंड भी लगाते हैं और जो है लगातार जो है नशा तस्करों पर भी उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जो चिट्टा बेचते थे एरिया में या फिर और शराब कहें तो उन पर भी नकेल कसी जा रही है। पर ऐसी वारदात जो है पहले ही साल के पहले ही दिन जो होना, क्या कुछ कहें? देखिए, हुआ तो बड़ा गलत ही है, पर पुलिस अपना काम पूरा करती है। मैं खुद देखता हूँ और जहाँ हमें दिक्कत लगती है, कोई कमी पेशी लगती है, मुझे लगता है कि जैसे कि अब अगस्त नहीं हो रहा है या 1-2 दिन नहीं राउंड हुआ है, तो मैं तुरंत ही डीएसपी साहब को, एसएचओ साहब से कांटेक्ट करता हूँ कि जी ये ठंड का मौसम है और यहाँ पर इस टाइम पे जल्दी ठंड हो जाती है और कुछ शरारती तत्वों को, कोई बाहर के भी हों या कैसे हों, ज़्यादातर यहाँ पे जितने भी हैं, जो भी हादसे हो रहे हैं बाहर के लोगों के हो रहे हैं। यहाँ का, मेरे वार्ड का, हमारे वार्ड का कोई बहुत ही कम 10% या 15-20% चांसेस होता है, नहीं तो ज़्यादातर यहाँ पे बाहर के केसेस ही पाए जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर डीएसपी साहब ने भी, एसएचओ साहब ने भी जगह जगह यहाँ पे नाके लगवाए हुए हैं। आप कभी भी पता कर सकते हैं, बाहर के आने वाले लोगों से पता कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी नाकाबंदी की हुई है कि कोई बाहर का व्यक्ति या गलत कोई भी आदमी, क्रिमिनल कोई भी आदमी किसी भी प्रकार से यहाँ पे हमारे एरिया में गलत एक्टिविटी ना कर पाए। तो पुलिस अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रही है। हाँ, बाकी जो ये आज के दिन हादसा हुआ एक नवे साल वाले दिन, इसका बड़ा ही अफसोस है, उसका बड़ा ही दुख है हमें। सबसे पहले तो बहुत ही दुख है कि जिसका भी घर का बच्चा हो उसकी मौत हुई, और इसकी जितना भी हम निंदा करें उतना ही कम है। और रह गई एक्टिविटी की बात, देखिए रात अभी हम लोगों के किसी के घर में कथा पूजा था, हम थे यहाँ, एरिया के पार्षद मनोज जी और सारे टीम ही थी, देवी जी थे। जैसे हम लोगों ने सुना रात को 11 बजने वाले हैं, सारी के सारी यहाँ मंडल की टीम, अरविंद सिंह जी सारे के सारे यहाँ पे खड़े हैं। और हम लोगों की तरफ से तो पुलिस प्रशासन के तरफ से बराबर एक दबाव बना रहता है, पार्षद के तरफ से भी, कि भाई यहाँ बराबर प्रॉपर गश्त हो, किसी प्रकार के कोई भी गलत काम ना हो। और एक ज़रूर मैं कहूँगा, इसमें थाना प्रभारी की कोई गलती नहीं है या थाना की गलती थाना के स्टाफ का नहीं है। ये यथासंभव जितना हो सकता है ये लोग अपना काम कर रहे हैं। मैं तो आला अधिकारियों से 50 बार मुद्दा उठा चुका हूँ कि सेक्टर 3 जरा इसको लंबा चला दीजिएगा, कि अफसरों तक पहुँचे कि सेक्टर 3 के थाना में वो वीआईपी है, तो वहाँ पर 6 जिप्सियाँ लगती है। और मौली जगरा हो, इंदिरा कॉलोनी हो, जो भी कॉलोनी का इलाका है, वहाँ पर 2 जिप्सियाँ दिया जाता है। जहाँ पर 150 फोर्स चाहिए वहाँ पे 50 फोर्स दिया जाता है। तो मेरी ऊपर के अधिकारियों से, पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारियों से मेरी एक निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स यहाँ कॉलोनियों में दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस की जिप्सी जो है यहाँ कॉलोनियों में दिया जाए, जहाँ की और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर पेट्रोलिंग हो और जो भी अपराध करने वाला हो उसके ऊपर नकेल कसा जाए। अगर सिर्फ स्टाफ की कमी के कारण ये छोटा मोटा जो अपराध हो रहा है, और ये साल का आज पहला दिन ये हत्या हो गई, इसकी भी बहुत दुख है। लेकिन दिक्कत यह है कि पुलिस भी हर एक जगह नहीं रह सकती, 50 वीआईपी उनकी डिप्टियाँ लग जाती है। तो मेरी डीजीपी साहब से भी, गवर्नर साहब से भी ये मांग है कि हर एक कॉलोनियों के अंदर में जैसे वीआईपी मूवमेंट सेक्टर 3, 19 और अन्य थाना है, उससे ज़्यादा फोर्स यहाँ पर दिया जाए ताकि यहाँ पे प्रॉपर कानून व्यवस्था सही चल सके। चंडीगढ़ से मेरे कैमरामैन रवि यादव के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें